जयपुर के शास्त्री नगर स्थित डायबिटीज भवन एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई है। मृतका के बेटे इमरान का आरोप है कि 31 अगस्त को मां को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बिना जांच के भर्ती किया, लेकिन घंटों तक कोई इलाज शुरू नहीं किया। यहां तक कि चिरंजीवी योजना कार्ड के बावजूद अतिरिक्त पैसों की मांग की गई। 6 सितंबर को जब हालत बिगड़ी तो अस्पताल ने महिला को अचानक डिस्चार्ज कर दिया। कुछ ही घंटों बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने जवाब देने के बजाय भद्रता की ओर बाहर निकाल दिया। उन्होंने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और जिम्मेदार डॉक्टर व स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। थे वहाँ पे मौके पे आपने क्या देखा? सर वहाँ पर सबसे पहले तो नर्सिंग स्टाफ जो था वो बिल्कुल मुझे 1% भी एजुकेटेड स्टाफ नहीं लगा कि ये नर्सिंग फील्ड से ही थे ये लोग सारे, क्योंकि वहाँ पर एक तो आईसीयू का गेट ही उन लोगों ने बंद कर रखा था अंदर से, जबकि कहीं किसी भी हॉस्पिटल में अंदर से आईसीयू का गेट बंद नहीं होता है। और ना मिलने दिया हम लोगों को। हम मिलने गए तो हमें बोल रहे टाइम हो गया, चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो। मैंने आकर बोला कि मेरी नानी को गले में प्रॉब्लम हो रही है, तो इनको गले का तो इलाज करो आप। कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप डॉक्टर हो या हम हैं। वो तो बस यही बोलते रहे कि हम कर रहे हैं, जबकि कुछ नहीं किया। ऐसे में शिफ्ट करते ही डॉक्टर ने नाक में नलकी लगाकर नानी को पानी भी दिया, नारियल पानी बताया, दाल का पानी बताया। और उन्होंने जब हमने बोला सर इनको पानी तो दो, आप कुछ भी खाने के लिए नहीं दे रहे हो, तो वो बस एक ही बात बोल रहे कैसे दें, कैसे खिलाएं बताओ, ये खा ही नहीं पाएंगी गले से। तो डॉक्टर तो आप थे ना, एसएमएस के डॉक्टर ने भी तो नलकी लगाई ना खाने पीने के लिए, तो आपको भी लगानी चाहिए थी। दूसरी बात, वहाँ का नर्सिंग जो स्टाफ था बहुत गंदा व्यवहार है सर, उन लोगों का बहुत गंदा व्यवहार है। बात करने का उनको 1% भी तमीज़ नहीं है। पेशेंट की पूछते हैं, पेशेंट के मुंह पे ही कह रहे हैं कि ये सीरियस है। सीरियस पेशेंट तो वैसे ही डर जाएगा। स्टाफ के नाम बता सकते हैं कि नाम मालूम हो? सर मुझे नाम किसी का नहीं पता। हाँ बस वो एक ही नाम मालूम है, वो सबसे ज्यादा बदतमीज है वो, शरीफुल्ला। हाँ, और उन लोगों ने मतलब बिल्कुल भी तमीज़ से किसी भी पेशेंट को, नॉट इवन हमारे साथ बल्कि बाकी जो पेशेंट थे उन लोगों को भी उन लोगों ने यही कहा, जैसे ही कोई पेशेंट आ रहा है आपका चिरंजीवी है, हाँ सर है, ठीक है, आपका पेशेंट सीरियस है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। वो उन्होंने सिर्फ एक ही बात रट लगा रखी है, चिरंजीवी है तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। और आईसीयू में कोई सुविधा है? नहीं है सर, नहीं है। उनके पास जनरल वार्ड की सुविधा नहीं है। जनरल वार्ड उनका एकदम ऐसे रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और वहीं पर बेड लगे हुए हैं, वहीं पर लोग वक्त सो रहे हैं। तो पेशेंट को जो उन्होंने बताया कि आईसीयू में ले रखा है, तो आपने आईसीयू बेड देखा था वहाँ पे? हाँ मैंने आईसीयू बेड देखा था। नहीं वो आईसीयू बेड था, लेकिन बाकी पेशेंट की जैसे जनरल वार्ड में पेशेंट रहते वैसे ही आईसीयू में पेशेंट थे। कोई भी और नर्सिंग स्टाफ जो था वो एक तरफ बैठा है, किसी की केयर नहीं कर रहे हैं, किसी का चेकअप नहीं कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं कर रहे, सब मोबाइल में लगे हुए आपस में बात कर रहे हैं और किसी से पेशेंट से किसी को मतलब ही नहीं है। वहाँ पर कोई परिजन जा रहा है तो मिलने नहीं दे रहे, वहाँ परिजन को मिलने ही नहीं दे रहे, तो उससे कोई मिलने भी नहीं दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा। गेट ही लोग अंदर से गेट ही लॉक कर रखा है उन लोगों ने, तो मिलने कैसे जाएगा आदमी? और अगर बजा रहे हैं और वो गेट खोल दे तो हमारे को धुतकार के भगा देते हैं कि अभी ये टाइम नहीं है, ये नहीं है, वक्त नहीं है, पेशेंट सीरियस है, जबकि वहाँ उस वार्ड में कोई सीरियस कंडीशन में पेशेंट ही नहीं है। जो नॉर्मल कंडीशन होती है, किसी के पेट में दर्द है, किसी के उल्टी है, किसी के घबराहट हो रही है, उन लोगों को तो उन्होंने आईसीयू में एडमिट कर रखा है। सिर्फ चिरंजीवी योजना का जो लाभ है वो पेशेंट की जगह डॉक्टर अपना खुद उठा रहा है, अपनी जाति प्रॉपर्टियाँ बना रहा है और खुद के लिए अपना फ़ायदा उठा रहा है। बाकी पेशेंट को जो गवर्नमेंट ने जो लाभ दिया है, बीमार व्यक्तियों को जो परिवार को लाभ दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो लाभ परिजनों को, पेशेंट को, बीमार को नहीं मिल रहा। डॉक्टर अपने खुद के लिए कर रहा है वो लाभ। मेरा नाम इमरान है। मैं मेरी मम्मी नजमा बेगम नाम था और मैं उनका बेटा हूँ। मैं ही एडमिट कराने गया था, मेरी सिस्टर, मैं और मेरी भांजी वगैरह हम ही लोग। स्टाफ के बारे में कुछ बता रहे थे? स्टाफ जो है वो बिल्कुल गंदा स्टाफ है। एक वहाँ गब्बर नाम का लड़का है, वो मतलब नॉर्मल बंदा है, कोई उसके पास डिग्री नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, इवन वो कोई नर्सिंग कर्मी भी नहीं है, लेकिन रिसेप्शन पे भी वही बैठता है, पेशेंटों को अटेंड भी वही करता है। अगर कोई चीज़ में पूछताछ करनी है तो डॉक्टर तनवीर से बोलते हैं तो आप बोलता गब्बर से बात कीजिए। गब्बर से पूछते हैं तो तुम्हारा पेशेंट सीरियस है, तुम्हारे को बता दिया ना तुम्हारा पेशेंट सीरियस है, जो कंडीशन है तुम्हारे सामने। भाई तू डॉक्टर ही नहीं है, तू कैसे बता रहा है सीरियस है मेरा कंडीशन?
अगर आप डॉक्टर हो या नर्सिंग कर्मी हो तो आपसे ये शोभा भी देता आपके मुंह से बोलता हो कि पेशेंट सीरियस है। एक आम आदमी मेरी माँ के लिए बोल रहा है कि सीरियस है, मैं कैसे मान लूँ कि सीरियस है मेरी माँ, जबकि वो तो आम आदमी, डॉक्टर तो है नहीं। डॉक्टर अपनी राय तो दे रहे नहीं है, ट्रीटमेंट दे रहे नहीं है, उनको सिर्फ एक ऑक्सीजन दे रखा। और ये मेरे पास स्क्रीन, वो मेरे पास उनका जो स्क्रीन चलती है आईसीयू में, उसका फ़ोटो है। मैंने चोरी छिपे फ़ोटो खींचा था, उसका मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। वहाँ जो दवा की इंजेक्शन वगैरह का जो पेमेंट किया था उसको कैश में किया था या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन? नहीं, कैश में किया है मैंने, कैश में सारा पेमेंट लिया उसने। ऑनलाइन तो कोई पेमेंट की रसीद रसीद के लिए मैंने बोला ना, मेरे मेडिकल पे उसको बोला, गब्बर को से भी मेरी बात हुई कि भाई जो पेमेंट दे रहे हैं, जो इंजेक्शन वगैरह, जो दवा वगैरह जा रही है, उसकी रसीद या उसका बिल तो दो हमें। कि वो एक साथ ही देते हैं, जब पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज होता है उस टाइम पे आपका बिल दे दिया जाएगा। तो बाद में आपको दिया गया? नहीं दिया ना, कहाँ दिया? अगर बिल देते तो, अगर उनके पास ऑन रिकॉर्ड हो तो वो बता दें बिल हमारे को। आते समय आपने मांगा बिल उनसे? आते समय देखो हमारे को इतना घबरा दिया था कि अब पेशेंट सीरियस है, और वाकई मेरी मम्मी सीरियस थी, तो मैं बिल की बजाय मैं मेरी मम्मी की केयर के लिए थोड़ा भाग दौड़ कर रहा था मैं। और हाँ, एम्बुलेंस के लिए भी हमें बोला कि हम हमारी एम्बुलेंस में भिजवाएंगे, हमारा नर्सिंग स्टाफ वहाँ जाएगा, और जहाँ वो रेफ़र किया SMS में इमरजेंसी वार्ड तक हमारा नर्सिंग स्टाफ जाएगा, जबकि नर्सिंग स्टाफ भी नहीं गया, और एम्बुलेंस के 1200 रुपये भी पेमेंट हमने खुद नहीं किया। ठीक, आप सरकार से क्या मांगते हैं? सरकार से मेरी ये राय मांग है, अनुरोध है हाथ जोड़ के, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह जी से और भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी से मेरा यही अनुरोध है कि जो पीड़ा मुझे और मेरे परिवार को हुई है, आगे से किसी और परिवार की माँ नहीं जाए, किसी की बहन भाई नहीं जाए, परिवार का बंदा कोई नहीं जाए इस लापरवाही की वजह से। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री और CM साहब से मेरी यही दरख्वास्त है कि इस हॉस्पिटल पे और डॉक्टर तनवीर पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें।